हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि मैं पीयूष यादव, असिस्टेंट मैनेजर इन आर्यावर्त बैंक, और मैं इस चैनल पे आपको हिंदी प्रोवाइड कराता हूं। जो लोग हमारे साथ हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हो वो हमारे साथ हिंदी के लिए जुड़ सकते हो। तो ये छोटा सा इंट्रो हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ है आज की वीडियो की वो है एक स्कैम के बारे में जो आज मेरे साथ करने की कोशिश की गई। तो वो क्या स्कैम था जो मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ आज करने की कोशिश की गई। अब क्योंकि मैं लगातार बैंकिंग के फील्ड में हूँ, मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ क्लिक हो गई थी, बहुत जल्दी क्लिक हो गई थी। लेकिन हाँ, पहले सेंटेंस के बाद में एक बार के लिए मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन जैसे उसने दूसरा सेंटेंस बोला मुझे क्लिक कर गया। अब वो तो तब हुआ कि जब मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस फील्ड के भी नहीं है या फिर गाँव के दूर देहात क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स ले रखे हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, गांव में किसान होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास बस वो स्मार्टफोन होता है और वो लगातार बस इंटरनेट को यूज़ करते हैं और अपने अकाउंट्स को खाली करा लेते हैं। तो हुआ क्या था कि आज मैं जब बैंक में था तो मेरे पास एक कॉल आता है। उस कॉल पे वहाँ से सामने से एक बंदा रिप्लाई करता है। मैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज़ करता हूँ, तो वहाँ से सामने से कॉल आता है कि सर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ, क्या आप पीयूष यादव बात कर रहे हैं? तो अब एकदम से इस तरीके से कॉल आया और मैंने कुछ क्वेरीज भी लगा रखी थी। मेरा कुछ रिफ़ंड आना था, बैंक में मेरा पैसा फंसा हुआ था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग में एक दो बार उनसे कंप्लेंट भी किया था। तो डायरेक्ट जब ऐसे कॉल आया ना, तो उस समय पे मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि उसी के रिगार्डिंग में कोई कॉल होगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं पीयूष यादव ही बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे उसने अगला सेंटेंस बोला कि सर आपके इसी नंबर पर एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है वो चल रहा है, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब इसी नंबर पे एयरटेल का मेरा पेमेंट बैंक चल रहा है तो क्यों सामने वाला मुझसे ये पूछेगा कि इसी मोबाइल नंबर पे चल रहा है? क्योंकि ये देखो एकदम सिंपल है, मैं खुद बैंकर हूँ इसलिए मुझे क्लिक किया, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं करेगा। लेकिन फिर आगे सुनिए। तो मैं 2-4 मिनट में वहाँ फ्री था अपने वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे मैंने बोला कि हाँ मेरा इसी नंबर पे चल रहा है। तो उसने अगली जो बात कही उसने ये कही थी कि सर आप मुझे ज़रा कंफर्म करके बताएंगे कि क्या आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो एकदम क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो मुझे थोड़ा सा डाउट तो था, लेकिन मैंने कहा कि आपने मुझे पहले ये बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है। तो उसने कहा कि सर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे बस ये बताइए कि किस सिलसिले में मुझे इसको आपने जो मुझे कॉल कनेक्ट किया है वो किस लिए किया है। तो उसने फिर से वही बात दोहराई कि सर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ। उनका मेरी बात हो किससे रही है? तो उसने नाम अपना शायद शशांक बताया था या कुछ इसी तरीके से उसने कोई नाम बताया था, लेकिन नाम में क्या रखा है, सब लोग फ्रॉड नाम ही यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे। तो जैसे उसने वो नाम बताया, तो जैसे कि आप अगर कभी भी किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं या फिर अपना कोई आपको क्वेरी होती है तो आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो वो सामने से आपको यही बताता है ना कि आपका इस बैंक में या इस ऐप पे स्वागत है और मैं ये आप बात कर रहा हूँ, अपना नाम लेता है और मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ठीक यही चीज़ उसने मुझे 2 बार रिपीट की, तो मेरा दिमाग और थोड़ा सा क्लिक हुआ कि कोई बार बार ऐसा क्यों करेगा। और सीधी सी बात है, जब तक मैं सामने से कॉल नहीं करा तो मेरे पास ये कॉल आया क्यों? फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। तो मैंने उससे दोबारा से कहा, मैंने कहा कि आप ये छोड़ो कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे कॉल किया है तो किस बात को लेके किया है? आखिर वो वजह बताइए कि जिससे मुझे ये पता लगे कि आपने मुझे जो कॉल किया है वो क्यों किया गया है। तो वो मुझसे कहता है कि सर आपकी केवाईसी के बारे के लिए मैंने फ़ोन किया है। तो मैंने कहा कि केवाईसी के बारे में मेरे दिमाग में गया कि मैंने तो उसकी वीडियो केवाईसी भी कराई थी और उसके बाद से ये सारा कुछ मेरा स्मूथ भी चल रहा था, लेकिन कोई एक ट्रांजैक्शन फंस गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे कंप्लेंट डाली हुई थी। तो वहाँ पे जब उसने बोला ना कि मैंने आपकी केवाईसी के बारे में कॉल किया है, तो मैंने कहा कि नहीं मेरी केवाईसी तो हो रखी है। तो वो बोलता नहीं सर आपकी कंप्लीट केवाईसी नहीं हुई है। मैंने कहा नहीं मेरी कंप्लीट केवाईसी हो गया, आप मुझे ये बताओ कि आप बोल कहाँ से रहे हैं, और आप मुझे नहीं लग रहा है कि आप जो एयरटेल के जो आप बता रहे हैं आप वहाँ से एग्जीक्यूटिव कोई बात कर रहा है। तो उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा तो उससे ठीक 3 मिनट पहले, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, इस कॉल के आने से 2 या 3 मिनट पहले मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ था, एक OTP था। और वो OTP किस चीज़ का था? वो OTP था मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में लॉगिन करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज़ करते हो।
मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एयरटेल का नंबर यूज़ करता हूँ, वहीं पे मैंने उसको खोल रखा है। तो जब उसने वो लॉगिन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि रैंडम कॉल्स ये लोग करते हैं और रैंडम नंबर से वो लोग ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने कहा होगा कि लॉगिन तो चलिए हम आपका करा देंगे, लेकिन हम एक OTP भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 स्टेप का वेरिफिकेशन भी कर रखा है। तो वो मेरे पास में OTP आया लॉगिन कराने के लिए, तो वो OTP जानने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे पास कॉल किया और उसने मुझसे पहले इसलिए कंफर्म करने की कोशिश की थी कि अगर इस पे एयरटेल पेमेंट बैंक चलता है तो OTP पहुंचा होगा, मैं वो OTP ले लूं और मैं क्या करूंगा, मैं लॉगिन कर जाऊंगा और इसमें जितने भी बैंक में जो भी पैसा पड़ा होगा वो उड़ा दूंगा। तो इस तरीके का इसका स्कैम करने का कम्प्लीटली प्लान था। अब वहाँ पे चूक क्या हो सकती थी कि अगर आप किसी देहाती क्षेत्र से हैं, आपको लगा कि ये कोई OTP आया है और वहाँ पे है कि आपके एयरटेल में लॉगिन के लिए ये OTP आया है और सामने से फिर कोई कॉल करके कह रहा है सर मुझे आपकी KYC करानी है और आपके पास अभी एक OTP आया होगा जो आपके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हो सकता है या फिर आपकी KYC कंप्लीशन के लिए हो सकता है, वो आप OTP ज़रा मुझे कंफर्म करा दीजिए। तो अगर जिसने भी ये चीज़ कह दी तो उसके साथ तो भाई फिर खेल हो ही जाएगा। तो इस तरीके का स्कैम अभी लगातार चल रहा है, आप लोग इसके बारे में अवेयर रहो। अगर कोई और स्कैम के बारे में मुझे पता लगेगा तो मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये जो फाइनेंशियल ये जो अटैक्स होते हैं वो आपके ऊपर भी हों, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की कुछ वीडियोस आपके सामने अगर लेके आएंगे तो हो सकता है कि लोगों के अंदर वो जो धारणा है कि ऐसा कुछ हो जाता है कि एकदम से अकाउंट खाली हो जाता है, तो वो आप लोगों की गलती से होता है और किसी वजह से नहीं होता है। तो वो अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट कराने के लिए अगर मुझे कोई भी और स्कैम पता लगेगा, ये तो मेरे साथ ही हुआ था, अगर मुझे ऐसा कोई स्कैम और पता भी लगता है तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ शेयर करूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपके साथ अगर कोई स्कैम करने की कोशिश की गई तो वो क्या की गई। तो आज मैंने बस इतना ही बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि ऐसे लोग तो बिल्कुल बच जाएं कि जो थोड़े से मासूम होते हैं। मासूम कहने का मतलब है जिनको उतनी टेक की जानकारी नहीं है लेकिन स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो आपको लगता है कि वो उस स्मार्टफोन को यूज़ तो कर रहा है लेकिन वो इन चीज़ों में वीक है कि वो टेक की चीज़ों को समझ पाए, साइबर क्राइम्स को समझ पाए या फिर फाइनेंशियल अटैकर्स को हमें नेस्तनाबूद करना है, तो इसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं लाइक के बारे में नहीं कहूँगा लेकिन शेयर कर दीजिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो और हाँ, जो भी लोग जुड़ना चाहते हो हमारे साथ हिंदी के लिए वो लोग जुड़ सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास के ऊपर रहेगी। अगर कोई इस तरह के कोई टॉपिक मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।